ईगल को आसमान का किंग यूं ही नहीं कहा जाता है। ये इतना बड़ा शिकारी पक्षी है कि अपने वजन से भी भारी शिकार को उड़ाकर ले जाता है। ईगल आसमान में उड़ती फिरती आफत से कम नहीं है। शिकार को पकड़ने के लिए ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। आज हम आपके सामने ऐसे कुछ ईगल अटैक पेश करने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे। मलार डक ईगल अपनी कुशल शिकारी रणनीति के लिए फेमस है। इसकी सबसे अच्छी उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। यहाँ जमीन पर शांति से बैठी इस मलार डक पर ईगल इतने जोरदार तरीके से हमला करता है कि पहली बार देखने पर तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब आप इस वीडियो को रिपीट करके स्लो मोशन में देखेंगे तो समझ में आता है। दरअसल ईगल इतनी तेज गति से उड़कर आता है कि मलार डक की गर्दन को तोड़कर उसे मौत की नींद सुला देता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमले के वक्त ईगल की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो किसी रेसिंग कार से भी अधिक थी। मलार डक की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे आम जंगली बतख है। इसके सिर और गर्दन के आसपास का एरिया हरे रंग का होता है, जो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। पिजन, अब आप दिल थाम कर बैठ जाएं क्योंकि अब आसमानी जंग शुरू होने वाली है। यहाँ एक कबूतर अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उस पर ईगल की नज़र पड़ जाती है और फिर आगे जो होता है वो काफ़ी चौंकाने वाला था। कबूतर को आसमान में अकेला उड़ता देखिए ईगल भी उसके पीछे लग जाता है। जैसे ही कबूतर को इस बात की भनक लगती है वो काफ़ी तेज गति से उड़ने लगता है। कबूतर आगे आगे, ईगल पीछे पीछे। काफ़ी देर तक दोनों के बीच रेस चलती रहती है। कबूतर ईगल को गुमराह करने के लिए कभी तारों के बीच से निकलता है तो कभी अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन ईगल तो किंग है दोस्तों, वो कहाँ हार मानने वाला है। आखिर में ईगल कबूतर पर अटैक करने में कामयाब हो ही जाता है और उसे अपना निवाला बना लेता है। फॉक्स, शिकार करते वक्त ईगल इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता कि शिकारी जानवर कितना बड़ा और वजनी हो सकता है। जब ये ईगल वीरान जंगल में ऊपर से उड़ान भर रहा था तब इसे अचानक एक लोमड़ी दिखाई देती है। बस फिर क्या था, ईगल लोमड़ी पर हमला करने में जुट जाता है। जब ईगल तेजी से उड़ते हुए लोमड़ी पर अटैक करता है तब लोमड़ी बच निकलती है। फिर कुछ देर बाद ईगल लोमड़ी पर फिर से हमला कर देती है और इस बार उसे सक्सेस मिलती है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती है, लेकिन अंत में लोमड़ी दम तोड़ देती है। शार्क, जमीन और हवा के बाद अब बात करते हैं पानी में होने वाले दंगल की। छोटी मछलियों का शिकार करना इनके लिए आम बात है, लेकिन जब आप ईगल को किसी शार्क पर अटैक करते देखेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ ईगल ने मौका मिलते ही शार्क पर अटैक किया और फिर उसे उड़ाकर ले निकला। पहले तो ये ईगल कुछ समय तक शार्क को लेकर समंदर के चक्कर लगाता है और फिर उसे लेकर आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक चला जाता है। हालांकि ये कोई बड़ी शार्क नहीं है, लेकिन ईगल के मुकाबले ये काफ़ी बड़ी है। कहते हैं कि ईगल समुद्र में तैर भी सकते हैं। तैरने के लिए ये अपने विशाल पंखों के किनारों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हड्डियां खोखली और नीचे की ओर फूली होती हैं। ये पानी में तैरने में सहायक होती हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले ईगल जब पानी में वजनदार मछलियों पर झपट्टा मारते हैं तो उनके भारी वजन के कारण कई बार किनारे तक ले जाने के लिए ये पानी में तैरने लगते हैं। दोस्तों, ईगल की नज़र इतनी तेज होती है कि ये आसमान की ऊंचाई से ही पानी में तैरती हुई मछलियों को देख लेते हैं और फिर अपने पंजे के जरिए उन्हें ले उठते हैं। ईगल के पंजे काफ़ी मजबूत और नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लेकर उड़ने में सक्षम होते हैं। बियर, भालू का शरीर काफ़ी भारी होता है और ब्रिजलिंग बियर का वजन 700 पाउंड यानी कि 315 किलो से अधिक होता है, लेकिन ईगल अपने मजबूत पंजों और चोंच के दम पर किसी से भी भिड़ जाती है। हालांकि ईगल के लिए भालू को लेकर उड़ना मुश्किल है, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है ये भालू पर अटैक करने से बाज नहीं आते। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये ईगल जंगल पर घूम रहे भालू पर हमला करता है और बार बार उसे अपने पंजे की सहायता से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। बेशक ये ईगल इस भालू को ले जाने में सफल नहीं होता है, लेकिन ईगल ने अपने पंजों से भालू के सिर को जख्मी कर दिया।
यहाँ ईगल की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जानकारी के लिए बता दें कि ईगल के पंख काफ़ी बड़े होते हैं। इसमें गोल्डन ईगल का विंग स्पेन 1.8 से 2.3 मीटर तक होता है, जबकि स्टेलर सी ईगल का विंग स्पेन 2 से लेकर 2.5 मीटर तक होता है। दोस्तों, सभी शिकारी पक्षियों की तरह ईगल भी अपने शिकार को पहले अपने नाखूनों से मारते हैं। बाज के नाखून का स्ट्राइक रेट राइफल की गोली से भी 2 गुना होता है। इनकी मुड़ी हुई चोंच भी कुछ कम खतरनाक नहीं होती। कई बार ईगल को अपने वजन से लगभग 1.5 गुना अधिक यानी कि 6 किलो वजनी शिकार को आराम से लेकर उड़ते हुए देखा गया है। स्नेक अपने आप में एक घातक जीव माना जाता है और ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ भी सकता है, लेकिन ईगल की नज़र से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ईगल की आंखों की क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये हजारों फीट ऊंचाई से भी जमीन पर देख सकता है। इसी नज़र के दम पर ईगल सांप को पानी में से भी उठाकर ले जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये ईगल कितनी रफ्तार से उड़कर आता है और अपने पंजों की मदद से सांप को पकड़ के 9-2-11 हो जाता है। जब ईगल आसमान में सांप को लेकर उड़ रहा होता है तो सांप अपना बचाव करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ईगल उसे सावधानी से पकड़कर उड़ता रहता है और फिर सांप को एकांत में ले जाकर नोच नोच कर खा जाता है। आपको बता दें कि शिकार को पाने के लिए ईगल घंटों समुद्र पर मंडराते रहते हैं और फिर मौका मिलते ही उन्हें दबोच लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से ईगल का कौन सा अटैक सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।